गुड मॉर्निंग। तो दिन 17 द शेथ मटेरियल बुक रीडिंग में आप सबका स्वागत है। आज तक हमने काफ़ी लाइफ के अलग अलग पहलू के बारे में हमने 16 दिन में जाना। तो अब आगे की जर्नी आज को स्टार्ट करते पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कृपया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन दबा दें। तो आज के चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ब्लेसिंग, चैप्टर 17, ब्लेसिंग यानी कि आशीर्वाद। शेथ कहते हैं, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन आशीर्वाद तुम्हारी ओर से आना चाहिए। असली आशीर्वाद आप ही से आना चाहिए। आपको यह एहसास होना चाहिए कि आप जो कुछ भी है उसके साथ एक है और आपके भीतर ही वह एकमात्र व्यक्ति है जो आशीर्वाद दे सकता है, और आपको वह आशीर्वाद स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए जो केवल आप दे सकते हैं, और वह आनंद जो केवल आप स्वयं को दे सकते हैं और एक दूसरे के लिए। तो आज तक हम समझते रहे कि आशीर्वाद यानी कि दूसरे हमें दे रहे, बल्कि आशीर्वाद हम ही अपने आप को, हम वो व्यक्ति है जो हम खुद को आशीर्वाद दे सकते हैं। हम ही अपने आप को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि तो ही मोही अंतर कैसा, क्योंकि सामने वाले में और हम में कोई अंतर नहीं है। तो वो हमको आशीर्वाद देता है, उसका मतलब मैं ही मैं को आशीर्वाद देता हूँ। तो सबसे पहला आशीर्वाद हमें अपने आप को देना चाहिए और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए उस आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए। अब जनरली सब लोग कैसा करते हैं कि सब लोग खुद के प्रति ही गलत धारणाएं देते हैं, खुद को गलत आशीर्वाद देते रहते हैं कि भाई मेरे से ये नहीं होता है, मैंने ये क्या गलती कर दी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा हूँ, मैं ये नहीं ले सकता, मैं वो नहीं ले सकता, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। न जाने कैसे कैसे हम अपने आप को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये इन बातों को जान के हमें वो सब कॉन्शियस रह के अपनी लाइफ से उन सब बातों को हटाना होगा। यानी कि वो क्रियाएं करने से पहले हमें अपने आप से अवेयर रहना चाहिए कि हम अपने आप के लिए कैसा बोल रहे हैं। वही तो हमारा ब्लेसिंग्स है खुद के लिए। हमारी डे टू डे लाइफ में हम अपने आप में पूरे 24/7 अपने आप में क्या बात कर रहे हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं, वही हमारा ब्लेसिंग है खुद के प्रति। मैं देखता हूँ काफ़ी स्पिरिचुअल लोग वो सुबह में 10-15 मिनट कुछ अपने लिए एफर्मेशन बोलते हैं, रात को एफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन फिर बाद में वही पुरानी लाइफ गुजारते रहते हैं। तो वो चीज़ काम नहीं करती उस तरीके से। आपको एफर्मेशन हर पल अपने अंदर चालू रहना चाहिए कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, वो खुद को चालू रहना चाहिए। तब जाके वो एफर्मेशन, जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आप हर एक विचार को पूरे तब तक उसका रटन करते रहो जब तक वो पूरे आपके हर एक सेल तक ना पहुंच जाए। तो मैं उस तरीके से लुईस है भी वही सिखाती है। जब आप उसकी बुक पढ़ेंगे यू कैन हील योर लाइफ, तो उसमें भी वो बोलते हैं कि भाई 3 चरण है उसकी सिखाने के। सबसे पहला है फॉरगिव माई सेल्फ, फिर है लाइक माई सेल्फ, फिर है लव माई सेल्फ। और ये तीनों जब ये स्टेज से गुजरते तब हर दिन जैसे फॉरगिव माई सेल्फ अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो दिन में लाखों बार बोलते रहना है, बराबर। जितना आपसे हजारों लाखों बार जितना आपको याद आए तब तक वो बोलते रहना है, अंदर ही वो प्रोसेस करती रहनी है। तो सब लोग वही सिखा रहे, एक जैसे ही बात सिखा रहे। हमें अपने आप को क्या आशीर्वाद देना है, हमें अपने आप को पहले माफ करना है, फिर लाइक करना है, फिर लव देना है। यही आशीर्वाद हमें अपने आप को देने चाहिए। किसी भी भाषा में आगे बढ़ते शेख कहते हैं कि किसी भी भाषा में ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ पश्चाताप हो। केवल एक शब्द होना चाहिए जिसका अर्थ है मैं आशीर्वाद देता हूँ। कभी भी हमें अपने आप को पश्चाताप के वर्ड नहीं सुनाने चाहिए खुद को, लेकिन हमें
जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटित होती है तो हमें अपने आप को आशीर्वाद देना चाहिए। अब मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूँ कि आगे और सुनहरा फल आए, क्योंकि जब तू आशीर्वाद देता है तो तुझे पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब तुम कोई आशीष ग्रहण करते हो तो पछताने की कोई बात नहीं रहती। जो कुछ है उसके प्रति प्रेम के लिए बस यह आवश्यक है कि आप हवा की तरह खुले रहे, क्योंकि जब आप हवा की तरह खुले होते हैं तो जो कुछ भी है उसका आनंद आपके भीतर अंधाधुंध बहता है और पश्चाताप करने की कोई बात नहीं है। जब भी हम ऐसे जो भी हमारे आशीष वचन है उसको ग्रहण करते हैं तो फिर हमें पछताने की जरूरत नहीं पड़ती और हम हवा की तरह खुले हो जाते हैं और हम उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। तब कोई पश्चाताप करने की कोई बात नहीं है वहां पर, कि आपको केवल पश्चाताप की आवश्यकता है जब आप आनंद को नहीं जानते। जब हम उस आनंद को नहीं जानते तब हमें पश्चाताप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आनंद के भीतर और जो कुछ भी है, आनंद के भीतर की ओर जो कुछ भी है उसके भीतर केवल महिमा, चेतना और गीत है। वहां केवल आशीर्वाद है। जब भी हम आनंद में होते हैं अपने लिए, तब हम अपने लिए आशीष वचन बोलते हैं, जिसको आशीर्वाद कहते हैं। जब आप अपने पापों के लिए खुद को कोसते हैं तो आपको एहसास नहीं होता कि खुशी क्या है। क्या आप उस फूल को डांटते हैं जिसका एक तना टेढ़ा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें अपने आप को हम जैसे हैं वैसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सीखना है तो आपको गेम ऑफ लाइफ फ्लोरेंस कोवेल की पढ़नी चाहिए, जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ एक्सेप्टेंस समझाया हुआ है। तो हम जैसे भी है, चाहे हम गुस्से वाले हैं, चिंता वाले हैं, डर वाले हैं, जो भी हमें होता है, जब भी कोई हमें बोले कि भाई तू गुस्से वाला है या तू चिंता वाली है या तू दुख लगाने वाला है, ऐसा जो भी हमारी अपनी जो खासियत है या फिर जो हमारा नेचर है उसके बारे में कोई भी बोले तो हमें वो खुशी के साथ वो एक्सेप्ट करना है, उनको बोल देना है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, बराबर, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसा सीखा। कि किसी ने गुस्सा सीखा है, किसी ने चिंता करना सीखा है, किसी ने दुख लगाना सीखा है। वो अपने पेरेंट्स से और उनके पेरेंट्स से वो पहले से चलता आ रहा है, वही बात उन्होंने सीखी। तो हमें अपने आप को उस पार्ट से दूर करना नहीं, हमें हमारे उस पार्ट को ग्रहण करके एक्सेप्ट कर लेना है। वो पार्ट अपने आप वो सॉल्व होगा। जैसे जैसे हमारी लाइफ की अवस्थाएं चेंज होगी उस तरीके से वो पार्ट चेंज होके वो लव में चेंज हो जाएगी। इसीलिए अपने आप में सहजता को जानो और सहजता में तुम्हें आनंद मिलेगा। जब हम ऐसा करने लगते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, तो आप सहजता से उस पार्ट से जुड़ गए तो आपको आनंद मिलने लगेगा। जब भी आप अंदर से आनंद में होंगे तो बाहर की परिस्थिति आपके उस इमोशन के साथ उसी तरीके से बदल जाएगी। सहजता का अपना अनुशासन होता है। जिस सहजता के साथ आपने अपने आप को चुन लिया है, अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, वही सहजता के साथ आपके एनवायरनमेंट में उसी तरीके की परिवर्तन आपको दिखने लगेगी। आपको इस पर अनुशासन लागू करने की आवश्यकता नहीं है। हमें इस पर कोई अनुशासन लागू करने की आवश्यकता नहीं। जो भी है वो जैसा भी है वो ठीक है। हमें अपने आप को वही आशीर्वाद देने हैं। तो आज बस ये एक छोटा सा चैप्टर आज यहाँ पर खत्म होता है। कल हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे नई नई बातों को लेके। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।